कब्रिस्तान की डरावनी कहानी। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना कब्रिस्तान था। ये कब्रिस्तान सालों से वीरान पड़ा था। लोग वहां जाने से डरते थे, क्योंकि कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने वहां सफेद साए चलते हुए देखे हैं। एक बार गांव के 3 दोस्त आर्यन, विक्रम और समीर ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वे युवा थे और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। एक अंधेरी रात, जब चांद बादलों के पीछे छिपा था और ठंडी हवा चल रही थी, उन्होंने कब्रिस्तान में जाने की ठानी। रात का सफर। तीनों दोस्त टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर कब्रिस्तान की ओर बढ़े। रास्ते में गांव के बुजुर्ग रामलाल ने उन्हें रोका और कहा, बेटा, वहां मत जाओ। वो जगह शापित है। वहां जो भी गया, वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन दोस्तों ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। कब्रिस्तान का पहला कदम। जैसे ही वे कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। गेट पर लगा लोहे का पुराना ताला खुला हुआ था, जैसे किसी ने उन्हें आमंत्रित किया हो। अंदर कदम रखते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवा में सड़ी हुई मिट्टी और पुराने फूलों की गंध थी। पहला संकेत। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें पास की एक पुरानी कब्र से आवाज सुनाई दी। विक्रम ने कहा, कोई जानवर होगा, डरने की बात नहीं। लेकिन आर्यन को लगा कि आवाज किसी के रोने की है। वे तीनों उस आवाज की दिशा में बढ़े। जैसे ही वे उस कब्र के पास पहुंचे, अचानक वहां से एक साया निकला और गायब हो गया। पुरानी किताब। उस कब्र के पास एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उस पर लाल रंग से लिखा था, जो इसे पढ़ेगा, उसकी आत्मा इस कब्रिस्तान की कैद में फंस जाएगी। समीर ने इसे मजाक समझकर किताब खोल दी। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, चारों ओर अंधेरा छा गया। उनकी टॉर्च की रोशनी भी बुझ गई। अजीब घटनाएं। अब चारों ओर से हंसी की डरावनी आवाजें आने लगी। समीर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा हो। विक्रम की आंखों के सामने सफेद परछाइयां नाचने लगी। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी टांगें किसी ने जकड़ ली हैं। डर के मारे तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगे। रहस्य का खुलासा। भागते हुए वे एक पुरानी कब्र के पास पहुंचे, जहां एक महिला की तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, यहाँ सोई है कामिनी, जिसने इस कब्रिस्तान की सारी आत्माओं को मुक्त करने का प्रयास किया। तभी एक बूढ़ी औरत वहां प्रकट हुई। उसने कहा, तुम तीनों ने इस जगह के नियम तोड़ दिए हैं। अब या तो तुम मेरे साथ आत्माओं को मुक्त करने में मदद करोगे, या यहीं हमेशा के लिए रह जाओगे। डर के मारे तीनों ने आत्माओं को मुक्त करने की बात मान ली। बूढ़ी औरत ने उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करने को कहा। उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन जैसे ही अनुष्ठान पूरा होने वाला था, बूढ़ी औरत का चेहरा विकृत हो गया और वह एक भयानक दानव में बदल गई। अंतिम संघर्ष। दानव ने कहा, मैंने तुम्हें फंसाने के लिए ये जाल बिछाया था। अब तुम मेरे हो। तीनों दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। आर्यन ने किताब उठाए और उसमें लिखे मंत्र को जोर से पढ़ा। मंत्र के प्रभाव से दानव चीखते हुए गायब हो गया और कब्रिस्तान रोशनी से भर गया। रात का अंत। सुबह होने पर तीनों दोस्त कब्रिस्तान के बाहर होश में आए। उन्हें पता चला कि वे वहां पूरी रात फंसे रहे थे। गांव वालों ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोगों ने हमें एक बहुत बड़े खतरे से बचाया। अब वह दानव हमेशा के लिए खत्म हो गया। उस दिन के बाद वह कब्रिस्तान फिर से शांत हो गया। लेकिन आर्यन, विक्रम और समीर ने कभी उस जगह की तरफ पलटकर नहीं देखा। सीख। हर जगह के पीछे एक रहस्य होता है। बिना सोचे समझे वहां कदम रखना आपके लिए खतरा बन सकता है।